Good morning, student. I am Yash Kumar Singh, Class 7, History, Chapter 4, The Mughal Empire के पार्ट 3 में आप लोगों को शाहजहाँ के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले आप लोगों ने जहांगीर, अकबर, हुमायूं, बाबर, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा। आज हम लोगों को शाहजहाँ के बारे में पढ़ना, जिनका शासन 1627 to 1658 यानी 1627 से 1658 के बीच का जो शासन था वो शाहजहाँ का था। आफ्टर जहांगीर डेथ देयर वाज ए वार ऑफ सक्सेशन amongst his sons. Finally, Prince Khurram successfully ascended the throne in 1627. यानी जहांगीर के मृत्यु के पश्चात यानी जहांगीर के मरने के बाद उनके बेटे के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ यानी सक्सेसर बनने के लिए उनके बीच युद्ध हुआ। अंत में फाइनली प्रिंस खुर्रम जो थे यानी राजकुमार जो खुर्रम थे 1627 में उन्होंने सिंहासन पे बैठा। आफ्टर डिफीटिंग शाहयार and was given the title of शाहजहाँ रूल ऑफ द वर्ल्ड यानी शाहयार को हराने के बाद 1627 में शाहयार को हराने के बाद उन्होंने सिंहासन पे बैठे और उनका जो उन्हें उपाधि दी गई, जो उनका टाइटल हो वो शाहजहाँ हुआ, जिसका अर्थ होता है रूलर ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का शासक। शाहजहाँ रीजन वाज फुल ऑफ turmoil. He witnessed many revolt यानी शाहजहाँ का जो शासनकाल था वो बहुत ही उथल पुथल से भरा था। उन्होंने कई रिवोल्ट यानी कई विद्रोह भी देखे। The imperial traders continued their trading activity during the reign of शाहजहाँ यानी जो यूरोपियन ट्रेडर्स वो शाहजहाँ के शासन के दौरान अपनी जो व्यापारिक एक्टिविटीज थी, जो व्यापारिक गतिविधियां थी, उसको उन लोगों ने जारी रखा। According to Vernier, Shahjahan was a strong, tough and capable ruler who ruled as a father over his family. बर्नियर के अनुसार शाहजहाँ एक स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और शख्स तथा कैपेबल यानी सक्षम रूलर था, सक्षम शासक था। शाहजहाँ जो था वर्नियर के अनुसार एक सक्षम, कैपेबल, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट शासक था। एज ए फादर ओवर हिज फैमिली, जिसने अपने परिवार पर एक पिता के रूप में शासन किया, यानी उसका जो साम्राज्य था एज ए परिवार की तरह था। उसने एक पिता की तरह अपने साम्राज्य पे, एक गार्जियन की तरह अपने साम्राज्य पे क्या किया? शासन किया। His administration and military campaigning were well planned and executed, यानी उसने प्रशासन और सैन्य अभियानों को अच्छी तरह से योजनाबद्ध तरीके से निष्पादित, यानी उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मिलिट्री था, उसको अच्छे तरह से और एक प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से उसने उस कार्य को निष्पादित करते थे। There was Shahjahan shows immense interest in architecture. He built an magnificent Taj Mahal at Agra. शाहजहाँ जो थे वो वास्तुकला में बहुत ही इंटरेस्ट रखते थे, वास्तुकला में बहुत ही रुचि रखते थे, इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने आगरा में एक शानदार ताजमहल बनवाया, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ताजमहल जो कि अपने बेगम मुमताज महल की याद में बना था, तो उन्होंने आगरा में एक शानदार ताजमहल का निर्माण किया। ए न्यू सिटी कॉल्ड शाहजहानाबाद
was also constructed during his reign. He made it his capital. उन्होंने अपने शासन के दौरान एक नए शहर शाहजहानाबाद नामक एक नया शहर स्थापित किया और बाद में उस शहर को अपनी राजधानी के रूप में कन्वर्ट किया, नहीं वहां पे अपनी राजधानी बनाया. There was no clear law succession in the Mughal dynasty. In 1657, Shah Jahan fell ill. Even before he died, a war of succession broke out among his four sons, Dara Shikoh, Shuja, Murad and औरंगजेब. यानी मुगल राजवंश में उत्तराधिकारियों के लिए कोई रूल नहीं था, कोई क्लियर, कोई स्पष्ट जो क्लियर जाता जो था वो रूल नहीं था कि यही उत्तराधिकारी. जैसे पहले थे कि पहले के शासन में थे कि जो बड़ा बेटा होता वही उत्तराधिकारी होता था, बट मुगल शासन में ऐसा कोई रूल नहीं था, स्पष्ट क्लियर नहीं था. 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया. शाहजहां फिल यानी 1657 में शाहजहां जो था बीमार पड़ गया और इवन बिफोर ही डेड यानी उनके मरने के पहले ही ए वार ऑफ सक्सेशन ब्रोकन आउट अमंग हिज फोर्सेस. उनके चार जो बेटे थे वो आपस में युद्ध करने लगे सक्सेसर के लिए, यानी गद्दी पाने के लिए, वारिस के लिए, वे आपस में युद्ध करने लगे. उनके जो चार बेटे थे उनके मरने के पहले ही जो वो चार बेटे थे, दारा शुको, शुजा और मुराद एंड औरंगजेब, ये चार बेटे आपस में युद्ध करने लगे. इन 1658 यानी 1658 में औरंगजेब ascended the throne after defeating his brother and killing his main rival दारा शुको. यानी 1658 में अंग्रेज औरंगजेब ने अपने भाइयों को क्या किया, पराजित किया और अब उनका जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे दारा शुको, उन्होंने हत्या कर दी. He made his father Shahjahan a prisoner at Agra fort. Then he crowned himself as their emperor. Shahjahan died in 1666. यानी उन्होंने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैदी बनाकर डाल दिया और खुद एम्पेरर यानी सम्राट के रूप में ताज पहन लिया, यानी खुद को अपना ताज पहन लिया और पिता को कारागार में डाल दिया. 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई, यानी 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई. नेक्स्ट जो शासक थे वो औरंगजेब थे, जिनका शासन 1658 टू 77 तक था, यानी 1658 से 1607 तक जो था वो औरंगजेब का शासन था. औरंगजेब was given the title of Alamgiri, meaning conqueror of the world. He was the last of the greatest Mughal. औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ होता है कन्क्वायर, मीनिंग कन्क्वायर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की विजेता. ही वॉज ए लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स. वह महान मुगलों के अंतिम शासक थे, यानी मुगल वंश के वो अंतिम शासक थे औरंगजेब. ही रूल फॉर 49 ईयर्स. उन्होंने 49 यानी 49 वर्षों तक क्या किया, शासन किया. ड्यूरिंग हिज लॉन्ग रीजन, लंबे समय तक, द मुगल एम्पायर रीच द लार्जेस्ट साइज कवरिंग नियरली द होल ऑफ इंडिया. यानी उन्होंने अपने शासन काल के दौरान पूरे भारत को कवर किया, यानी अपना लार्ज एरिया बनाया और मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े आकार में अपने शासन उपज, यानी उनका जो एरिया था वो बहुत लंबा था, बहुत लंबे एरिया पर उन्होंने लॉन्ग टाइम लगभग 49 ईयर्स तक क्या किया, शासन किया, यानी 49 वर्ष तक शासन किया, जिसके दौरान उनका एरिया जो था वो लंबा हो गया, पूरे भारत पर उनका शासन हो गया लगभग. औरंगजेब वाज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन. औरंगजेब जो थे वो एक स्ट्रिक्ट यानी अनुशासनवादी जो शासक थे. औरंगजेब एक सख्त और अनुशासनवादी शासक थे. औरंगजेब नेवर वेयर कॉस्टली robbers used gold and silver wells. He was not in favor of taking money from the treasury for his personal use. औरंगजेब जो थे वो कभी भी कॉस्टली यानी महंगे वस्त्र जो थे वो नहीं पहनते थे. वो सोने और चांदी के बर्तन का यूज करने के लिए कभी भी ट्रेजरी से यानी राजकोष से, जैसे अपनी शान और शौकत के लिए वो कभी ट्रेजरी से धन लेने के पक्ष में नहीं थे. यानी वो एक सिंपल शासक थे. वो कभी सोने चांदी के बर्तन लेना या किसी महंगे
आइटम्स, कपड़े पहनना, वस्त्र पहनना, इसके पक्ष में नहीं थे और इसके लिए वो कभी भी ट्रेजरी से पैसे नहीं निकालते थे। उनके पक्ष में वो नहीं थे कि ट्रेजरी से पैसे निकाल के अपनी शान और शौकत को आगे बढ़ाएं। द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब वेयर वीक। औरंगजेब के जो सक्सेसर थे, वारिस थे, वे बहुत ही वीक थे, करप्ट और इनफिशियंट, और भ्रष्ट भी थे, करप्ट भी थे और इनफिशियंट यानी अप्रभावी थे। यानी उनके जो सक्सेसर थे वो अप्रभावी थे, करप्ट और भ्रष्ट तीनों थे। द रूलर्स वेयर कंट्रोल्ड बाय द फंक्शन ऑफ द नोबल्स। यानी शासकों को रईसों द्वारा कंट्रोल किया जाता था, नियंत्रित किया जाता। यानी औरंगजेब के जो सक्सेसर थे वो स्ट्रांग नहीं थे, भ्रष्ट थे, अनकैपेबल थे, इसलिए वहां के जो नोबल्स थे, रईस थे, वो वहां का शासन करते थे। थैंक्स। नेक्स्ट अगले पार्ट।